हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है कि दो कॉइल है जो कि नियर बाई रखा हुआ है, कॉइल 1 एंड कॉइल 2। 1 में करंट I1 फ्लो कर रहा है और 2 में I2 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, L1 जो है वह सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 है और M12 जो है वह म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है। ठीक है, तो अपने को बताना है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा कॉइल 1 में वह कितना होगा, यानी E1 कितना होगा यह बताना है। तो मान लेते हैं कि यह मेरा कॉइल 1 है। ठीक है, यह मेरा कॉइल 1 है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, मान लो यह करंट फ्लो कर रहा है और यह हो गया मेरा I1। ठीक है, यह करंट फ्लो कर रहा है। अब बात समझो कि यह करंट फ्लो करेगा तो करंट कैरिंग जो कॉइल होता है वह मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है भाई, अब यहां पे समझो इसका सेल्फ इंडक्टेंस दिया है L1। तो हम लोग जानते हैं कि जो देखो जो फाई होता है, फाई ऑफ प्राइमरी कॉइल, जिस कॉइल का बात कर रहे हैं, या प्राइमरी ना बोल के यहाँ पे सेल्फ बोल देते हैं, सेल्फ, जिस यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी में जितना करंट फ्लो कर रहा है, सेल्फ। तो यहाँ पे मैं 1 का बात कर रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं कि फाई 1 जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 होगा और यहां से हम लोग बोल देते हैं कि फाई 1 जो होगा वह L1 I1 होगा। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन यह लिख दिया। ठीक है, तो इस करंट के कारण समझो, खुद के करंट के कारण खुद से जो फ्लक्स आएगा, समझो बात को कि खुद के करंट के कारण कॉइल में जो खुद लिंक्ड फ्लक्स आएगा वह आएगा L1 I1। अब समझो कि इस करंट I1 के कारण जो फ्लक्स आ गया वो आ गया L1 I1। अब दूसरा समझो बात को कि मान लो यहां पे दूसरा कॉइल रखा हुआ है, इसे मैं 2 बोल रहा हूं। अब इस 2 में भी अगर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस 2 में अगर मान लो करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और यह करंट जो है वह I2 है। अब समझो यहां पे क्या होगा कि यहां पे इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लो ऐसे। ठीक है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब यह मैग्नेटिक फील्ड के कारण यह जो मैग्नेटिक फील्ड है वह कहीं ना कहीं इससे भी पास करेगा। तो अब देखो इसमें एक दूसरा फ्लक्स भी आएगा, वह किसके कारण आएगा? तो वह इस करंट के कारण यहां पे भी फ्लक्स आएगा। और वह फ्लक्स हम लोग कैसे निकालते हैं? तो यहां पे क्या बोलते हैं, यहां पे कॉन्सेप्ट याद करो म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो बोलते हैं कि अगर मैं इसे प्राइमरी बोल दे रहा हूं, इसे प्राइमरी बोल रहा हूं, तो इसके कारण इस सेकेंडरी में फ्लक्स जनरेट होगा। और वह कैसे होगा? तो फ्लक्स इन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी। और यहां से हम लोग लिखते हैं फ्लक्स इन सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी इज इक्वल टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, यानी कि 1 और 2 यहां पे, और यह हो गया I प्राइमरी। सो अगर मैं सेकेंडरी किसको बोल रहा हूं? तो 1 को बोल रहा हूं, तो फ्लक्स इन 1 विल बी इक्वल टू M12I प्राइमरी, यानी कि 2। समझ में आया कि नहीं आया? सो यहां से एक दूसरा भी आ गया फाई 1, यानी कि 1, यह कितना हो गया? तो यह हो गया M12I2। सो इसमें जो टोटल फ्लक्स आ रहा है, टोटल फ्लक्स वो कितना आ रहा है? टोटल फ्लक्स इन 1 जो आया वह आया मेरा यहां से 5, इसे मैं 1 बोल रहा हूं, इसे 1 डैश बोल रहा हूं। ठीक है, ऐसे। तो 5 जो नेट फ्लक्स आया इन 1, ध्यान रखना मैं इस कॉइल का ही बात कर रहा हूं, यह आया 5 1 प्लस 5 1 डैश। सो यह कितना आ गया? L1 I1 प्लस M12 I2, यह आ गया भाई। तो भाई इसमें E कितना होगा? तो E1 कितना होगा? तो यह d∅dt हो जाएगा। समझ रहे? यह जो फ्लक्स मैं लिख रहा हूं ये इसका लिख रहा हूं। सो यह प्राइमरी है, प्राइमरी या 1 बोलो, जो बोलना है सो बोलो। ठीक है, सो यह हो गया। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ माइनस साइन होता है ना, माइनस d∅1/dt होता है। सो यहां से क्या आ गया? माइनस L1 di1/dt माइनस M12 di2/dt, यह होगा मेरा इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन जो है वह मैच कर रहा है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ही है ना, यह हो गया और यहाँ पे यह हो गया। ठीक है, हाँ, थर्ड ऑप्शन ही है। तो अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। देखो मैं तुरंत रिप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को भी थोड़ा काम रहता है। ठीक है, तो जब भी टाइम मिलता है मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, यह ध्यान रखना। इसमें मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं कि यहाँ पे सिंपल सा बात है कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण फ्लक्स आएगा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इसके कारण इसमें फ्लक्स आएगा। दोनों फ्लक्स मैंने निकाल के उसको डिफरेंशिएट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।